हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया और आज हम आपके लिए लेके आए हैं रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन आज यहाँ पर होगा। ओके, ये है आपका लेक्चर नंबर 4। आई होप कि इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए, लेक्चर नंबर 1 थ्योरी का था, लेक्चर नंबर 2 एंड 3 सॉल्व एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, शुरू के क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस करे हैं, वो लेक्चर आपने देख लिए होंगे। तो आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चे। ओके, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 9, फाइंड LCM। सिंपल है बच्चा, क्वेश्चन कितना इजी है। HCF दिया है और LCM निकालने को कहा है और दोनों नंबर भी दिए हुए हैं हमें। तो क्या याद आ रहा है आपको, एक फॉर्मूला याद आया क्या, एक रिलेशन याद आया बच्चों? कौन सा रिलेशन याद आया यहाँ पे? HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये रिलेशन की चर्चा हमने कहाँ करी थी? हमारा जो लेक्चर नंबर 1 था, थ्योरेटिकल लेक्चर था, वहाँ पे हमने रिलेशन की चर्चा करी थी कि अगर दो नंबर दिए हैं और HCF LCM दिया है तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये रिलेशन अप्लाई करें। HCF कितना दिया है बेटा? 9। LCM कितना दिया है बच्चों? यहाँ पे LCM तो सर निकालना है ना, ठीक है। LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर कौन कौन है? पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657 बच्चों। अब मुझे अगर LCM निकालना है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का बेसिक अगर हम देखें, ओके, कैलकुलेशन, ये 9 जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। बस अब सॉल्व करते हैं, देखें इसको सॉल्व करें क्या आ रहा है, लेट्स सी। तो 657 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा बच्चा। 9 7 ज़ा 63, 27, 9 3 ज़ा 27। तो फाइनली हमारे पास जो निकल के आया है वो आया है 306 का मल्टीप्लाई आपको करना है बच्चों 73 में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 306 एंड 73। देखिए क्या आंसर आ रहा है LCM का। 6 3 ज़ा 18, 300 एंड 1 3 3 ज़ा 9, 7 6 ज़ा 42, ओके, एंड वी हैव 7 0 ज़ा 0, ये 4 है, 7 3 ज़ा 21। तो बच्चों ये आंसर आया 8 3 9 + 4 13 2 2 2 2 3 3 8। तो आंसर निकल के आया है 2 2 3 3 8। ये क्या आया है बच्चों? हमारा LCM। क्या आया है? LCM। तो बिल्कुल आप ये याद रखना हमेशा कि अगर दो नंबर दिए हैं और HCF या LCM में से कोई भी एक डेटा दिया है, दूसरा पूछा गया है, तो ये रिलेशन लगा सकते हैं, ये रिलेशन चलेगा आपका और रिलेशन वैलिड रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन MCQ में पूछा जाता है, एक नंबर में MCQ में जनरली आता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या कहा गया है कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n के बारे में कहा गया है कि नेचुरल नंबर है। n की तारीफ में क्या कहा गया है कि ये नेचुरल नंबर है। क्या ये कभी भी 0 से एंड हो सकता है? ये कहा गया है बच्चों, 0 से एंड हो सकता है क्या? अब 0 से एंड करने के पीछे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? कोई भी नंबर ले, जैसे सपोज मैंने एक नंबर लिया यहाँ पे, थ्योरेटिकल लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जो 20 नंबर लिया। ओके, तो बेसिकली 20 को हम कैसे लिख पा रहे हैं भाई? 2 × 10 लिख पा रहे हैं भाई। ये 0 से एंड हो रहा है, 10 0 से एंड हो रहा है, और 10 को फर्दर कैसे ब्रेक यहाँ पे कर सकते हैं? 2 × 5 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमको 0 से एंड करवाना है कोई भी नंबर को, तो हमें 2 × 5 की रिक्वायरमेंट है भाई। प्राइम फैक्टर उस नंबर के किस फॉर्म में होना चाहिए? 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? कोई भी नंबर को 0 से एंड कराना है तो प्राइम फैक्टर 2 × 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि टू एंड एनी नंबर, कोई भी नंबर को एंड करना है, टू एंड एनी नंबर विद द डिजिट 0। कोई भी नंबर को अगर आपको 0 से एंड करना है बच्चों विद द डिजिट 0,
टू एंड एनी नंबर विद डिजिट 0 क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड its prime factor in the form, भाई कैसे फॉर्म में प्राइम फैक्टर चाहिए, यहाँ देखा था 10 अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में बच्चा, 2 into 5 के फॉर्म में, तो वी रिक्वायर्ड इस प्राइम फैक्टर इन द फॉर्म 2 into 5। ओके, इनके पावर कुछ भी हो सकते हैं तो हमने m और n बोल दिया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 0 से एंड करना है तो ये तो चाहिए। अब क्या ये है क्या हमारे पास, 2 into 5 है क्या हमारे पास, चेक करें तो हमारा नंबर कौन सा चेक करना था हमको, 6 to the power n। चलो 6 to the power n को ब्रेक करते हैं बच्चों, 6 to the power n को ब्रेक करें, 6 to the power n को ब्रेक करें तो हमें तो मिलेगा 2 into 3। ये तो 2 into 3 मिला, हमें तो 2 into 5 का फॉर्म चाहिए। 2 into 3 से काम होगा क्या बच्चों हमारा, नहीं काम होगा। 2 into 3 तो सर कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है, सही है बच्चों, कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है, तो हमको 2 into 5 चाहिए। क्या 2 into 5 पॉसिबल है क्या, नहीं। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, कौन सी थ्योरम पढ़ी है बच्चों, याद दिलाऊं मैं आपको, थ्योरी वाले लेक्चर में देखा पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में एक्सप्रेस करा जा सकता है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कोई भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं बच्चों वो यूनिक है, यूनिक मतलब उसके प्राइम फैक्टर वही रहेंगे। जैसे अगर हमने 6 को फैक्टराइजेशन करा और 2 into 3 के फॉर्म में लिखा है तो 6 के प्राइम फैक्टर कौन है, 2 और 3, यही है। अब क्या मैं 2 और 3 के साथ 5 ला सकता हूँ, यहाँ पे नहीं ला सकता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने क्या करा है कि फैक्टराइजेशन यूनिक है, ये कहा है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, मतलब अगर 6 के फैक्टर 2 into 3 है तो 2 into 3 ही रहेंगे और कोई नया फैक्टर नहीं आ सकता है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओके, 6 to the power n को तो हमने लिख दिया 2 into 3 to the power n, therefore by फंडामेंटल, बेटा थ्योरम का नाम लिखना ज़रूरी है ना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, इस थ्योरम से हमको पता है दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब 2 into 3 जो है ये 2 into 3 ही फैक्टर रहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन is unique। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या करती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ओके, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, तो वो हमने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, देयरफॉर, तो हम समझ गए कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 into 3 ही रहेगा, यहाँ 5 नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब 6 to the power n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है, देयरफॉर 6 to the power n कैन नेवर एंड with digit 0। तो बच्चों देखिए आप, ये क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है बच्चों पूरा, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यहाँ पर स्टेट करना ज़रूरी है, बस ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि उसी का तो कंसेप्ट यूज़ करा है हमने, सही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ही कंसेप्ट यूज़ करके हमने बताया ना कि 6 के पास तो 2 into 3 है, 5 फैक्टर नहीं आ सकता है, और लेकिन हमको कोई भी नंबर को डिजिट 0 से एंड करना है तो 2 into 5 का फॉर्म चाहिए, प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में होने चाहिए 2 into 5। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 10 13 एंड इतना बड़ा नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। भाई हमको ये बताना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है, क्यों बच्चों। कंपोजिट नंबर्स के बारे में हमने क्या कहा था, कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं, दे हैव फैक्टर्स, कितने फैक्टर होते हैं बेटा, दे हैव फैक्टर्स मोर देन 2,
ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। तो हमको करना क्या है, बस यही कंसेप्ट भी यूज़ करना है। भाई ये पहला नंबर ले लेते हैं, इसके फैक्टर देखते हैं क्या 2 से ज़्यादा बता सकते हैं हम। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर बताए जा सकते हैं? तो हम क्या करते देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म दिख रही है बेटा, एक टर्म 7 11 13 है और एक 13 है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से 13 कॉमन लिया बच्चों, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11, ओके, और यहाँ से बचेगा +1। तो बेसिकली ये कितना आ गया बच्चों, ये 13 का मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 + 1 78 हो गया बच्चों। अब कंपोजिट बताने के लिए हमको फैक्टर बताने मोर देन 2। भाई 2 फैक्टर तो दिख रहा है, एक और फैक्टर बता देते ना। अरे 1 तो सभी का फैक्टर होता है बच्चों, ये सभी को पता है ना। देखो आप चाहो तो जैसे 13 तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है ना, 13 को छोड़ो, 78 को आप और ब्रेक डाउन कर सकते हो और फैक्टर मिल जाएंगे। बट हम एक काम करते हैं ना, हमको तो 2 से ज़्यादा फैक्टर बताने, हमको सारे फैक्टर थोड़ी बताने। तो मैं यहाँ पे 1 ही बता देता हूँ ना, एक फैक्टर तो भाई एक फैक्टर तो 1 ही हो गया। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखो 13 इंटू 78 इंटू 1 लिख सकते हैं ना बच्चों। भाई 1 तो सभी का फैक्टर है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर बता दो। अरे हमें सारे फैक्टर नहीं पूछे, हमें पूछा गया बच्चों 2 से ज़्यादा बता दो, तो ये 3 तो बता दिए हमने, इसका मतलब ये कंपोजिट हो गया। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे ओके कि जैसे हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ये फैक्टर 3 हो गए, 3 फैक्टर्स मोर देन 2 कैटेगरी में आ गए, तो देयरफॉर इट इज कंपोजिट। ये कंपोजिट हो गया बच्चों, ओके। और आप देखें तो 78 को फर्दर भी आप ब्रेक कर सकते हैं, है ना। अगर आप देखें तो 2 भी एक फैक्टर है जो 78 का, वो भी निकाल सकते हैं। बट हमारा ऑब्जेक्टिव वो नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव 2 से ज़्यादा बता दो, ओके। चलो आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट नंबर अगर हम देखें सेम, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 से ज़्यादा बता दो, इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा बता दो। तो 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए कितना हो रहा है बेटा ये। 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, 7 6 ज़ा 42। तो हमारे पास है 42, हमारे पास है 24, मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 6 4 10, 8 9 10, 1008। तो कितना आ गया, 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो ये जाएगा 1009, ये आ गए। अब हमको फैक्टर कैसे बता दें, कंपोजिट नंबर सभी को पता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर बता दो सर, काम हो जाएगा। 2 से ज़्यादा बताने, अरे सर 1 ले आओ, सबसे आसान है भाई। एक तरीका ये है कि 1009 को और फैक्टराइज करो तो कुछ फैक्टर निकल के आ जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि सर कीप इट सिंपल, आसान रखो, 1 को ले आओ। तो ये भी हमको दिख गया कि यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर। भाई यहाँ भी वहीं करा था, तो हमारे पास यहाँ पे हो गए 3 फैक्टर। तो बस हम लिख देते हैं कि एज वी कैन क्लियरली सी दैट इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज कंपोजिट नंबर, ओके। देयरफॉर it has more than 2 factors, it is composite number, ओके बच्चों। ठीक है, बहुत सरल, बहुत आसान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये पूछा गया है। आप देखो पिछले 2 साल के पेपर उठा के देखना, आपको दिखेगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 3 मार्क में है, ओके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंपोजिट नंबर बताना था, बता दिया हमने भाई। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर। और प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर में एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट 2 फैक्टर रहते हैं बच्चा, 2, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, वो होते हैं प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक नंबर ले लिया हमने 7 के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ, मतलब एक 7 खुद होता है, ओके। मतलब 1 के टेबल में भी 7 आता है, 7 के टेबल में भी 7 आता है, तो 7 के 2 फैक्टर होते हैं, तो वो प्राइम नंबर है, ओके। आगे बढ़े, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है एचसीएफ और एलसीएम पे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चैप्टर की अगर बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम से आप केस स्टडी के क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, तो आप वर्ड प्रॉब्लम का कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। ओके, कैसे हम इस वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक करते हैं। देखिए यहाँ कनेक्ट रही है, पूरा ध्यान इधर। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Okay, तो सोनिया को सर्कुलर पाथ चलने में कितना देर लग रहा है? ओके, एक सर्कुलर पाथ है यहाँ पर। ओके, तो सोनिया की अगर बात करें, सोनिया को लग रहा है 18 मिनट्स, 18 मिनट में पूरा राउंड कंप्लीट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। भाई रवि को कितना समय लग रहा है बच्चा? रवि को लग रहा है 12 मिनट। 12 मिनट में पूरा राउंड रवि कंप्लीट कर लेता है। सपोज दे वुड स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। हमने बोला कि यहाँ से दोनों चालू कर रहे हैं बेटा और ऐसे जा रहे हैं। ओके, सेम टाइम पे दोनों ने चालू करा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करा। ओके, फिर क्या कहा गया? आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे? कहाँ पर मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? अब क्वेश्चन का आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हमारे पास है 18 मिनट्स और रवि के है 12 मिनट्स। ओके, इंडिविजुअली 18 मिनट्स में सोनिया राउंड कंप्लीट कर रहे हो, रवि 12 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। अब हमें एक ऐसा आंसर चाहिए, आप खुद सोचना, एक हमें ऐसा आंसर की रिक्वायरमेंट है जो 18 मिनट और 12 मिनट से तो बड़ा आंसर रहेगा। ओके, क्योंकि आप यहाँ पे कहा गया है कि ये वापस से हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये कहा गया है। तो ऑब्वियसली आंसर 18 और 12 मिनट से तो ज़्यादा ही रहेगा। तो एक कंसेप्ट ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, वो ध्यान से समझना। अगर आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि जो गिवन डेटा है उससे बड़ा आंसर होगा, उससे बड़ा आंसर होगा, तो हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। उस केस में क्या निकलता है? एलसीएम, क्योंकि उस केस में 18 और 12 का मल्टीपल्स निकलते हैं। ओके, तो वो बड़े रहेंगे। 18 और 12 के मल्टीपल ना, जैसे 18 के मल्टीपल क्या होंगे? 18 1 जा 18, तो ये पहला मल्टीपल 18, दूसरा 18 2 जा 36। ओके, तो 18 का दूसरा मल्टीपल 36। 12 के मल्टीपल 12, फिर 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो बेटा हमको क्या करना है? 18 और 12 के मल्टीपल्स निकालने, कॉमन मल्टीपल्स। तो जब हमको क्वेश्चन पढ़ के ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा हमको अंदर से लग रहा है कि आंसर जो है वो गिवन डेटा से बड़ा आना चाहिए, तो हम उस केस में क्या निकालते हैं? उस केस में बच्चा हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम। और अगर मान लो जैसे हमारे पास कुछ बच्चे हैं, बहुत ABCD सेक्शंस है, बच्चों को हमको अरेंज करना है इन रोज़ वगैरह, रोज़ एंड कॉलम्स में, तो इस केस में हमको पता है कि जितने भी बच्चे हैं उनसे तो कम रो और कॉलम बनेंगे, तो अब आंसर इस केस में छोटा आ रहा है। छोटा आंसर जब लग रहा है हमको, अंदर से आवाज़ आ रही है कि सर आंसर तो इस क्वेश्चन का गिवन नंबर से छोटा आना चाहिए, तो छोटा आंसर आना चाहिए, तो उस केस में हम निकालते हैं HCF। उस केस में HCF निकालते हैं। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ पे हमने एक बात तय कर ली कि हमको निकालना है LCM, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 18 और 12 का। तो हमको पता चल जाएगा कि कितने मिनट के बाद ये वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहा है। तो 18 और 12 को ब्रेक करें तो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, 18 को करेंगे। ओके, 2 9 जा 3, 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 को देखें तो वी हैव 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और फिर अब हम यहाँ पे 18 को लिख देते हैं एक्सप्रेस्ड इज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ओके, 18 को लिख दिया बच्चा, 2 की पावर 1 3 की पावर 2। 12 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब आपको निकालना LCM। तो LCM निकालना हम लोगों ने देखा है बच्चों, मैंने आपको एक थ्योरी में भी स्टेटमेंट बताया था। LCM में ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लगेंगे। भाई सारे फैक्टर्स क्या है? यहाँ पे तो 2 है और 3 है, भाई 2 ही प्राइम फैक्टर है। ओके, तो हमने 2 और 3 दोनों प्राइम फैक्टर ले लिए। और एलसीएम में पावर कैसी लगती है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? 1 और 2 में 2, और 3 की हाईएस्ट पावर 2 और 1 में 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। ओके, 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और ये है बच्चा मिनट्स। ओके,
हमारे 18 और 12 मिनट्स में थे, तो आंसर भी मिनट्स में आएगा, ये बात भी ध्यान रखना। ओके, क्लियर है, समझ में आया आपको, है ना। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता कि सोनिया को कितने राउंड लग रहे हैं और रवि को कितने राउंड लग रहे हैं, तो उस केस में अलग कैलकुलेशन होता है। ये नहीं कि 18 12 का एलसीएम लेके और वही 36 है तो वही आंसर दे दिया। जब हम 18 और 12 का एलसीएम ले रहे हैं और 18 एंड 12 क्या शो कर रहा है, मिनट शो कर रहा है, तो जो एलसीएम आया वो भी मिनट ही रहेगा, वो भी मिनट ही रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो हम यहाँ से ये वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम में एक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, तो हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, फाइनल स्टेटमेंट, दैट सोनिया एंड रवि, ओके, क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट, तो सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट्स, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, वर्ड प्रॉब्लम है तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए हमें, वही पूरे नंबर लाना है। 10th बोर्ड एग्जाम है, आफ्टर ऑल लिखने के ही नंबर मिलेंगे, है ना। क्लियर है आपको बात बच्चा। तो एक स्टेटमेंट लिख देना कि सोनिया एंड रवि जो है वो 36 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब बच्चों ये तो हमारा आंसर हो गया, है ना, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने एक क्वेश्चन बीच में करा था कि बताओ भाई सोनिया कितने राउंड ले रही है, रवि कितने राउंड ले रहा है ना। तो सोनिया इज टेकिंग, कितने राउंड लग रहे हैं सोनिया के, सर सोनिया का एक राउंड जो है वो 18 मिनट्स में कंप्लीट होता है, ओके, एक राउंड 18 मिनट्स, तो 36 मिनट्स है भाई, 36 मिनट्स के बाद ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो सोनिया के कितने राउंड हुए हैं, तो टोटल 36 मिनट्स और सोनिया का एक राउंड 18 मिनट में हो रहा है, ओके, तो 36/18 मतलब 2 राउंड। सोनिया को लेने पड़ेंगे 2 राउंड, तो वो जाके किससे मिलेगी, रवि से। कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगी। बात समझ में आई, है ना। हो सकता था ये क्वेश्चन ये पूछ ले कि कितने राउंड सोनिया को लग रहे, कितने राउंड रवि को, बट क्वेश्चन ने भी पूछा नहीं, बट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जाते हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस रहते हैं। बात क्लियर हुआ। चलो, रवि को कितने राउंड लग गए, रवि इज टेकिंग, रवि जी को कितने लग रहे हैं, तो रवि जी को कितने लग रहे हैं अगर हम देखें तो 36 मिनट्स के बाद रवि जी भी मिल रहे हैं, और रवि जी को एक राउंड में 12 मिनट लग रहे हैं, कितने, 12 मिनट्स। तो 36 को आप 12 से डिवाइड करो, 3 राउंड, ओके। तो बड़ा रवि जी को 3 राउंड लगे, सोनिया को 2 राउंड लगे, ओके, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। बट क्वेश्चन ये राउंड वाला नहीं था, ये राउंड तो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, एक्स्ट्रा समझा दिया है। क्वेश्चन ये था कि वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो आंसर उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर 36 मिनट बाद। ये इसलिए बताया कि केस स्टडी में कुछ एक्स्ट्रा पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, ओके। बात क्लियर है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको बच्चे, ओके। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। आई थिंक वी आर डन विद दिस लेक्चर, ये लेक्चर में हम 7 तक डिस्कस कर रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है, ओके बच्चों। तो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको समझ में सब आया है, तो आप अपने दोस्तों को भी ये लेक्चर के लिंक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। और जो हमारे नीट के बच्चे हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया खबर है, डेफिनेट सक्सेस क्लासेस जो है वो ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम लेके आया है फॉर नीट का बच्चा जो 11-12 में नीट की तैयारी कर रहा है उनके लिए, जिसके फीचर्स ये है कि लिमिटेड बैच साइज़ है, डेली लाइव क्लास रहेगी, डाउट क्लासेस रहेंगे आपके, ओके, और नीट के बेस्ड टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन रहेगा, साथ ही टीचर से 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं बच्चों। और प्रीमियम स्टडी मटेरियल जो हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच चलते नीट के, किसके, डेफिनेट सक्सेस क्लासेस के जो नीट के ऑफलाइन बैच, वही स्टडी मटेरियल आप तक भी पहुँचा जाएगा बच्चों। तो अगर आपके ऐसे कोई दोस्त है, कोई बड़े भाई है, कजिन्स है, ओके, रिलेटिव्स है, जिन्हें नीट की तैयारी करना है, तो आप बताइए ये प्रोग्राम के बारे में, ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम, और उसकी डिटेल के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन है बेटा, ओके बच्चों। चलिए, तो हमारे जो क्लास 10 के बच्चे वो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम जल्दी आएंगे लेक्चर नंबर 5 के साथ, ओके। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे बच्चा।